नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा और एडवर्ब का फर्स्ट पार्ट पढ़ा। फिर मैंने आपको एडवर्ब में ये पढ़ाया कि एडवर्ब की पोजीशंस क्या होती हैं। पोजीशन मतलब हाउ कैन वी यूज एडवर्ब इन अ सेंटेंस। अब कुछ एडवर्ब्स हैं उसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उनके बारे में। सबसे पहला मैं आपको एडवर्ब जो सिखाने वाला हूँ वो एडवर्ब है वेरी। जो वेरी वर्ड एडवर्ब है वो है एडवर्ब का भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव से पहले आ सकता है। देखिए कैसे, सुनीता रन्स वेरी फास्ट। ध्यान रखिएगा, सुनीता आपका सब्जेक्ट हो गया, रन्स वर्ब हो गया, फास्ट यहां पर क्या है, एडवर्ब ऑफ वर्ब, और वेरी जो वर्ड है वो क्या है आपका, वो एडवर्ब ऑफ एडवर्ब है। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे टॉम इज वेरी टॉल, तो टॉम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज आपका वर्ब यानी बी फॉर्म हो गया, टॉल आपका एडजेक्टिव हो गया, और वेरी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव। तो वेरी के बारे में आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि एडवर्ब ऑफ एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव है। नंबर 2 हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ काम में आ सकती है। ये डिजायरेबल सेंस के डिजायरेबल मीनिंग में आता है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सुलेखा इज वेरी ब्यूटीफुल, तो डिजायरेबल मीनिंग हुआ, सुलेखा बहुत खूबसूरत है, सुलेखा बहुत खूबसूरत है। तीसरी बात हम इसमें ध्यान रखेंगे कि वेरी है वह पॉजिटिव डिग्री में भी काम में ली जा सकती है डिजायरेबल मीनिंग में। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत ही रुचिकर कहानी है। फिर आप देखिए कपिल इज वेरी हैंडसम पर्सन, तो यहां हमने ध्यान रखना है कि कपिल इज वेरी हैंडसम, हैंडसम यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री होगी, इसलिए अपन यहां पर वेरी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात अपन यहां पर ध्यान में रखेंगे कि द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री संभव है। कैसे, मैं लिखूं गणपत इज द वेरी टॉलेस्ट पर्सन, तो यहां आपने देखना है गणपत आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका बी फॉर्म हो गया, टॉलेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, लेकिन वेरी यहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आई और उससे पहले आपका क्या आया, द वर्ड आया। सुनीता इज द वेरी फास्टेस्ट रनर, तो अगेन आप देखिएगा फास्टेस्ट यहां पर क्या हो गया है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री और दैट्स के बीच में क्या आया, वेरी आया। अब हमें इसके साथ साथ में एक बात और ध्यान रखना है कि हम वेरी का यूज कहाँ नहीं कर सकते, यानी वेरी कहाँ अपन काम में नहीं ले सकते। नॉट बी यूज्ड, वेरी नॉट बी यूज्ड। देखिए कैसे, एक ध्यान रखिए, यानी जो वर्ब ईडी लेते हैं या खास करके पैसिव फॉर्म में होते हैं, जैसे एंजॉय, लाइक, लव, ऐसे वर्ब होते हैं, तो उनके साथ में नो वेरी का प्रयोग हम नहीं काम में ले सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते इट इज वेरी एंजॉयड, आप ऐसे नहीं कह सकते, ये गलत है आपका सेंटेंस। आपको क्या कहना चाहिए, इट इज मच एंजॉयड, या तो आप यूं कीजिए या आप यूं कहिए इट इज वेरी मच एंजॉयड। आप कभी नहीं कह सकते ही इज वेरी नॉन, ये आपका सेंटेंस गलत होएगा। आप क्या कहिए, ही इज वेल नॉन।
दूसरी बात, देखिए कंपेरेटिव डिग्री में डोंट टेक मच। कंपेरेटिव डिग्री में हम कंपेरेटिव डिग्री में हम वेरी का यूज नहीं करते। कैसे? मैं कभी नहीं कह सकता इट इज वेरी हॉटर, इट इज रॉन्ग सेंटेंस, व्हाट शुड आई से? इट इज मच हॉटर, इट इज मच हॉटर, ये सेंटेंस मुझे कहना चाहिए। तो मैं वेरी के बारे में एक बार ब्रीफली आपको रिपीट कर देता हूँ कि वेरी जो है वो एडवर्ब भी होता है और ये एडजेक्टिव का प्रयोग भी किया जाता है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर, सुनीता रन्स वेरी फास्ट, तो फास्ट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ वर्ब है जो रन्स के लिए आया है, जबकि टॉल जो वर्ड है वो टॉम के लिए आया है और एडजेक्टिव है। दूसरी बात, इसका मीनिंग डिजायरेबल के सेंस में हम करते हैं। तीसरी बात, मैंने आपको बताया कि वेरी का प्रयोग है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ में किया जा सकता है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि जो वेरी है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आ सकती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि वेरी है वो कहाँ काम में नहीं ले सकते, ऐसे इंजॉय, लाइक, लव और नो, अगर ये पैसिव फॉर्म में है तो आप इनके साथ वेरी का प्रयोग नहीं कर सकते, और कंपेरेटिव डिग्री में भी आप वेरी का प्रयोग नहीं कर सकते। अगली बात मैं आपको यहां से एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड टू। देखिए बहुत अच्छी बात अपन यहां सीखने वाले हैं। मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, इट इज वेरी हॉट टी, या आप यूं कहिए, और अगर इट इज वेरी, इट इज टू हॉट टी, टू हॉट टी। यहां आप नोट कीजिए, यहाँ वेरी हॉट टी का मतलब ये गर्म है, बहुत गर्म है, मतलब इतनी गर्म है कि मैं इसे पी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये होता है ना, इट इज टू हॉट टी, तो इसका मतलब ये आवश्यकता से अधिक है। तो टू का मीनिंग होता है मोर देन इनफ, या मोर देन इनफ, या मोर देन रिक्वायर्ड। और वेरी डिजायरेबल होता है, जैसे देखिए मैंने लिखना है ही इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है। लेकिन मैं जब ये कहता हूँ ना ही इज टू टॉल, तो इसका मीन होगा कि ही इज टॉल बट मोर देन रिक्वायर्ड, वो लंबा है लेकिन आवश्यकता से अधिक लंबा है। मैं लिखूं कपिल इज वेरी बैड, कपिल इज टू बैड। अब दोनों में मीनिंग क्या है कि कपिल, यहां अर्थ हो कपिल बहुत बुरा है, कपिल इज टू बैड, कपिल इतना बुरा है कि उसे बात नहीं की जा सकती, उसे रिलेशनशिप नहीं रखा जा सकता, ये इसके सेंस में हम काम में लेंगे। तो टू है वो अनडिजायरेबल मीनिंग होता है, और वेरी जो वर्ड होता है वो डिजायरेबल वर्ड होता है। फिर इसके जस्ट बाद में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस का, वो देखिए आप कैसे करेंगे अपन। बहुत अच्छा सेंटेंस अपना रहेगा मच। तो मच के बारे में आपको मैं बता दूं, मच एडवर्ब ऑफ वर्ब एडवर्ब ऑफ वर्ब रहती है, वेरी कभी भी एडवर्ब ऑफ वर्ब नहीं होता। सबसे बड़ा अंतर है यही इन दोनों में। जैसे मान लीजिए कैसे, आई इट मच, आई इट मच, आई सब्जेक्ट, इट वर्ब, मच हो गया एडवर्ब ऑफ वर्ब, क्वांटिटी दिखा रहा है ना। आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते आई इट वेरी, आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते आई इट वेरी। ये सेंटेंस आपका क्या हो गया है, ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है, आप कभी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। रोहित थैंक्स मच, आप कभी ऐसे नहीं कह सकते रोहित थैंक्स वेरी, ये गलत है। लेकिन आप यूं जरूर कह सकते हैं रोहित थैंक्स वेरी मच, तो यहां पर आपका सेंटेंस सही हो जाता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं,
वेरी जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ वर्ब कभी नहीं हो सकता। मच क्या होता है? एडवर्ब ऑफ वर्ब होता है। नंबर 2, मच कैन बी यूज्ड एज और इन कंपैरेटिव डिग्री। मच का यूज हम कहाँ काम में ले सकते हैं? मच का यूज हम कहाँ से कर सकते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में काम में ले सकते हैं। देखो कैसे, द एयर इज मच हॉटर देन यस्टरडे। यहां आप ध्यान दीजिए, हॉटर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। मच हॉटर देन यस्टरडे। एक और देख लीजिए, दिस स्कूल इज मच बेटर देन दैट। यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ हम मच का प्रयोग कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन मच को रिप्लेस करके हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते? वेरी का प्रयोग नहीं कर सकते। रूल नंबर 3 अपन डिस्कस करेंगे। मच कैन बी यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री ऑल्सो। हम मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में भी काम में ले सकते हैं। कैसे भाई? देखिए ऐसे, ही इज द मच टॉलेस्ट पर्सन। अब ध्यान दीजिए, एक और मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज द वेरी टॉलेस्ट पर्सन। अब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर द है और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर वेरी का यूज होगा, यहाँ मच का प्रयोग नहीं होगा। अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री में मच का प्रयोग करना है तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, ही इज मच द टॉलेस्ट मैन। क्या बोला मैंने? ही इज मच द टॉलेस्ट मैन। आपको याद ये रखना है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है वहाँ अगर मुझे मच का प्रयोग करना है तो वो द से पहले होगा। ठीक, ऐसे ही एक और ले लीजिए, रोहित इज मच द फास्टेस्ट मैन। तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में हो सकता है, लेकिन क्या बताया मैंने आपको कि मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में हो सकता है लेकिन द से पहले। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपन डिस्कस किया कि वेरी का जो प्रयोग है वो एडवर्ब के रूप में हो सकता है, एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, वह पॉजिटिव डिग्री में आ सकती है, सुपरलेटिव में आ सकता है, लेकिन द और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में, जबकि मच कंपैरेटिव में आ सकता है, वह एडवर्ब ऑफ वर्ब होता है। अब मैं आपके सामने दो बातें लिखूंगा, अब देखेंगे मच टू और टू मच। यहां जब मैं मच टू लिखता हूं, यहां ध्यान दीजिए, तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। आपको मच टू तभी काम में लेना है जब क्या आया हुआ हो? एडजेक्टिव आया हुआ हो। और टू मच का प्रयोग तभी काम में लेना है जब यहां पर क्या आया हुआ हो? नाउन आया हुआ हो। कैसे? ही इज मच टू जेलस। यहां आप देखिएगा, ही सब्जेक्ट हो गया, इज आपका बी फॉर्म हो गया, जेलस आपका एडजेक्टिव हो गया। अब यहां पर टू जो है वह आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। रोहित इज मच टू बैड, तो बैड आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और टू आपका क्या चला गया बेटा? एडवर्ब हो गया, और मच यहां पर बन गया एडवर्ब ऑफ वर्ब। ठीक है, अब अपन यहां देखते हैं, लाइफ हैज टू मच डिफिकल्टी।
ओके, सीता रीड्स टू मच बुक्स। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर एडजेक्टिव आया हुआ है तो वहां अपन मस्ट टू का प्रयोग करेंगे, और अगर नाउन आई है तो हम टू मच का प्रयोग करेंगे। कुछ इस तरह से आपको एग्जाम में एरर मिलती है। देखिए जरा कैसे, मुकेश अर्न्स, ऑप्शन ए, मच टू मनी टू लिव हिज लाइफ, ऑप्शन सी, नो एरर, ऑप्शन डी। अब आप यहां देखेंगे, मुकेश आपका सब्जेक्ट हो गया, अर्न्स आपका वर्ब हो गया, मनी जो है वो नाउन है, और नाउन से पहले टू नहीं आता, क्योंकि टू का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें मस्ट टू नहीं लिखना था, क्या लिखना था, टू मच लिखना था। तो एरर आपकी कहाँ हुई, बी पोर्शन में हुई। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। कपिल इज ऑप्शन ए टू मच बैड, बी टू चैट with him, C, नो एरर, डी। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कपिल आपका सब्जेक्ट हो गया है, इज आपका बी फॉर्म हो गया है, टू मच बैड। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि देखो बैड क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले मच कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए एरर ये है, इसको हमें क्या लिखना चाहिए था, मस्ट टू लिखना चाहिए था। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मस्ट टू के बाद एडजेक्टिव आता है, जबकि टू मच के बाद नाउन आता है। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अपन ध्यान देंगे क्या, देखिए अपन ने देखा वेरी मच, फिर अपन ने देखा टू मच और मच टू। अब अपन अगला एक और वर्ड देखते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट एडवर्ब अपन डिस्कस करते हैं, अगो। अगो पहली बात तो कहाँ आएगी, पास्ट टेंस में आती है। कहाँ आएगी, पास्ट टेंस में आएगी। क्या ध्यान में रखेंगे, इसके साथ में टाइम फ्रेज रहेगा, और ये कहाँ आएगी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस आएगी। कैसे, ऐसे, आई मेट राहुल 10 years अगो। अब आपने देखना है, आई सब्जेक्ट हो गया, मेट वर्ब हो गई, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, राहुल ऑब्जेक्ट हो गया, 10 years अगो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब ऑफ फ्रेज भी कह सकता हूँ, अगो लास्ट में आया। और देखिए, सुशीला gave me this book 5 years ago। अगेन आप देखेंगे, सुशीला आपका सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस बुक 5 years टाइम फ्रेज हो गया, और अगो लास्ट में आया। तो अगो हमेशा पास्ट टेंस को दिखाएगा, और ये किसके रूप में आएगा, टाइम फ्रेज के रूप में आएगा। अब अपन अगला देखते हैं, एक और एडवर्ब अपन काम में लेते हैं। ऑलवेज। ऑलवेज हमेशा के अर्थ में काम में लिया जाता है। बेसिकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाता है, बट इरिटेशन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखा सकता है। देखो कैसे, और ये आता कहाँ है, ये सब्जेक्ट और मैन वर्ब के, यानी ऑलवेज सब्जेक्ट वर्ब मैन वर्ब के बीच में आ जाएगा। देखो कैसे,
ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वह हमेशा गरीबों की सहायता करता है। सब्जेक्ट हेल्प्स, मैन वर्ब, द पुअर आपका ऑब्जेक्ट। फिर आगे देखिए, कपिल इज ऑलवेज हियर टू स्पॉट मी। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है तो कुछ इस तरह से आएगा, सब्जेक्ट लेक्सिकल वर्ब एक्सिलरी वर्ब प्लस ऑलवेज प्लस लेक्सिकल वर्ब प्लस आईएनजी। कैसे, देखिए इरिटेशन दिखाएंगे। सुधा इज ऑलवेज मेकिंग कंप्लेन अगेंस्ट अस। सुधा हमेशा हमारे खिलाफ शिकायतें करती रहती है। अशोक इज ऑलवेज टेलिंग लाई। अशोक हमेशा झूठ बोलता रहता है। तो ऑलवेज बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इरिटेशन का प्रयोग किया जा सकता है। फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज के बाद अपन एक और एडवर्ब को अपन देखते हैं। देखिए, दूसरी अपनी एडवर्ब का अपन डिस्कस करते हैं। अपने अभी अभी देखा ऑलवेज, ऑलवेज आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया है। अभी अपन देखेंगे ऑफन। ऑफन जो वर्ड है वह प्राय, अक्सर, अधिकांश समय में ऑफन है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है। और कहाँ काम में लेंगे अपन इसको, सब्जेक्ट और मैन वर्ब से, यानी ऑफन प्लस मैन वर्ब। जैसे देखिए, ही ऑफन विजिट्स आवर हाउस, अर्थ होगा वह अक्सर हमारे घर पे आता है। या मैं ऐसा लिखूं, ही ऑफन आस्क्स मी अबाउट यू, वह अक्सर आपसे के बारे में मुझसे पूछता है। तो ऑफन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन काम में ले रहे हैं एक और अपन एडवर्ब अपन यहाँ सीख रहे हैं। ऑफन जो है वो अपनी एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, या सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। अब अपन ऑलरेडी जो एडवर्ब है वह प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। ठीक है, कहाँ काम में लेंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑलरेडी प्लस मैन वर्ब के रूप में इसे काम में लेंगे। कैसे, गणपत हैज ऑलरेडी डन दिस, सुनीता हैज ऑलरेडी written him about the accident। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि सुशीला हैज़ ऑलरेडी रिटन हिम, तो ऑलरेडी कहाँ आया, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में। ठीक, यहाँ पर हैज़ डन यानी दोनों के बीच में आया। अब अपन एक और बात पर ध्यान देते हैं। टू अपन एज एन एडवर्ब अपन पढ़ते हैं। देखिए कैसे, टू जो है वो कैसे काम में लेंगे अपन। देखो, टू के बाद में आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि टू के बाद में हमेशा बैड क्वालिटी एडजेक्टिव आएंगे। कभी भी टू है वो कभी भी गुड क्वालिटीज नहीं दिखाते। ठीक है, कैसे, मैं ऐसे लिखूं, रोहित इज टू जेलस, मोना is too bad, AURA, Aurangzeb was
टू ब्रूटल। अब आपको यहां एक बात ध्यान में रखना है कि टू के साथ जब टू आ जाता है तो यहां पर गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी, गुड और बैड क्वालिटी वाले एडजेक्टिव आ सकते हैं। +2 कैसे देखिएगा, हमीदा इज टू टायर्ड टू वॉक, संदीप इज too slow to be on time, Rahul is too weak to pass any examination। तो यहाँ आपने देखा कि टू के बाद जब टू आता है तो इस तरह से आता है, टू के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या टू के बाद हमेशा एडवर्ब आएगा। ट्वार्ड्स में अपन और एक एडवर्ब का देखते हैं और इसी के साथ अपन अपना आज का जो विषय है वो यहाँ अपन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि और इन्हें आप जैसे वीडियो आप देखें, आई होप दैट यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक और यू विल गो थ्रू देम कंप्लीटली। देखिए मैं आपके साथ में एक और एडवर्ब के साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और वो एडवर्ब रहेगी आपकी इनफ। अब आप यहाँ एक बात ध्यान देख लें, इनफ एडजेक्टिव भी होती है और एडवर्ब भी होती है। इनफ है वह है एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। देखिए कैसे, अगर ये नाउन से पहले आ जाता है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा और ये एडवर्ब देखो जरा कैसे है। देखो पहले मैं आपको एडजेक्टिव समझा देता हूं। रोहित हैज इनफ मनी, रोहित के पास क्या है, पर्याप्त पैसा है। तो मनी यहां पर क्या हो गया आपका नाउन और इनफ हो गया एडजेक्टिव। गवर्नमेंट विल गिव इनफ फूड, सरकार हमें पर्याप्त भोजन देगी। लेकिन अब आपको ये दिमाग में रखना है, इसमें जो वर्ड इनफ है वो अगर एज एन एडवर्ब आता है तो वो कहाँ आएगा, यानी एडजेक्टिव पहले आएगा और बाद में क्या आएगा, इनफ आएगा। कैसे, रोहित इज इंटेलिजेंट इनफ। आप कभी भी, रोहित आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका बी फॉर्म हो गया, इंटेलिजेंट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। अब इनफ यहाँ पर क्या बन गई आपकी एडवर्ब बन गई। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते रोहित इज इनफ इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट खुद एडजेक्टिव है और इनफ वहाँ पर क्या बनेगा एडवर्ब बनेगा। इसलिए उसको हम लास्ट में लिखेंगे। जैसे रोहित इज हैंडसम इनफ टू अट्रैक्ट एनी फीमेल। तो यहाँ आप देखिएगा रोहित आपका सब्जेक्ट हो गया है, इज आपका बी फॉर्म हो गया है, हैंडसम आपका एडजेक्टिव हो गया, इनफ आपका क्या हो गया है एडवर्ब हो गया है। तो ये हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इनफ एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव में नाउन से पहले आएगा, और अगर ये इनफ एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है तो ये कहाँ आएगा, एडजेक्टिव के बाद में आएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। हम कभी नहीं कह सकते इनफ गुड, गलत होता है, हमें क्या कहना चाहिए था गुड इनफ। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। आपने बहुत अच्छी तरीके से आप अच्छा कमेंट कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, वो सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय।